Welcome to Unlimited Education friends, and this is Sanu Kumar and presenting you the topic of heat engine, and in that we are discussing internal combustion engine. Till now we have discussed the different classification relating to the IC engine, its application, different parts relating to this, and major terms connected with IC engine. So today we will discuss the advantage of 2 stroke and 4 stroke. दोस्तों कल तक हम लोग ने आईसी इंजन के बारे में बहुत कुछ देखा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, कहाँ यूज किया जाता है, फिर डिफरेंट पार्ट्स जो कि आईसी इंजन में रहते हैं वो देखा। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मेजर पार्ट जो है, मेजर टर्म्स जो है कनेक्टेड विथ जो आईसी इंजन है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज जो है पढ़ते हैं कि एडवांटेज। आप जानते होंगे कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होता है, एक तो पेट्रोल और डीजल होता है, फिर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो इसके बारे में भी आप कुछ जान लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं किसका, वो सारे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 स्ट्रोक साइकिल जो है वो इट गिव्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पावर। मतलब आपको बता दें कि 2 स्ट्रोक साइकिल में, तो कल मैंने बताया था कि इसमें जो बेसिक डिफरेंस 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 2 स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट करता है साइकिल मीन्स इन 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। समझे? मतलब इन 2 स्ट्रोक आईसी इंजन इट कंप्लीट द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इन 2 स्ट्रोक। मतलब 2 स्ट्रोक में अपना साइकिल को ख़त्म कर देता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक उसमें वही चीज़ जो है जो 2 स्टेप में कर रहा है वो ये 4 स्ट्रोक में करता है। 2 स्ट्रोक में जो कर रहा था वो 4 स्ट्रोक में करता है, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये आप हमेशा याद रखें। यहाँ इसका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक कहने का मतलब बेसिकली अगर कोई भी बोलता है तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 स्ट्रोक साइकिल जो है इट गिव्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक देन 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक से जो है 4 स्ट्रोक में आपका 4 साइकिल होता है, इसमें दो ही साइकिल बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि 2 ही पार्ट में ये चारों को कंप्लीट कर देता है। एक बार में सक्शन कंप्रेशन होता है और दूसरा में पावर एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन वही 4 स्ट्रोक में इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन पावर एंड एग्जॉस्ट आर इक्वली डन इन सेपरेट स्टेप, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा पॉइंट बोलता है फॉर सेम पावर डेवलप्ड। मतलब अगर सेम पावर डेवलप करेगा तो उसमें जो है 2 स्ट्रोक साइकिल जो है वो आपका हल्का होता है, इज लाइटर, लेस बल्की एंड ऑक्युपाइज लेस फ्लोर स्पेस, ठीक है। अगर दोनों का पावर अगर कंपैरिजन करते हैं, अगर एक ही पावर डेवलप कर रहा है अगर दोनों, तो ये जो है इंजन जो है 2 स्ट्रोक इंजन हमेशा हल्का होता है, लेस बल्की एंड ऑक्युपाइज लेस स्पेस, ठीक है। थर्ड नंबर इज सेइंग 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज़ लाइटर फ्लाईव्हील। देखिए इसका जो है 2 स्ट्रोक साइकिल का इंजन है, लाइट होने का बहुत सारे वजह हैं। उनमें से एक है कि लाइटर फ्लाईव्हील जो है, हम लोग लाइट फ्लाईव्हील यूज करते हैं और उससे क्या होता है इट गिव्स हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी। इंजन के हिसाब से हम लोग फ्लाईव्हील का डिज़ाइन करते हैं और फ्लाईव्हील यूज करते हैं। सो एज पर द इंजन रिक्वायरमेंट वी आर डिज़ाइनिंग फ्लाईव्हील। सो इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन lighter flywheel is being used and it gives higher mechanical efficiency than 4 stroke, okay. So that is our advantages 1, 2 and 3. Now we will discuss disadvantage of the same, that is 2 stroke and 4 stroke. So 2 stroke, here is the disadvantage में क्या होता है, तो आपका थर्मल इफिशियंसी जो है ना ये कम रहता है। थर्मल इफिशियंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इज लेस एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। अब बोलेंगे कि थर्मल इफिशियंसी कम होता है तो उसका रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसका आता है मेन रीज़न जो है हमारा कंप्रेशन रेशियो। इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल वी आर यूजिंग कंप्रेशन रेशियो, वेरी लोएस्ट कंप्रेशन रेशियो। तो इस वजह से जो है थर्मल इफिशियंसी हमारा बहुत कम होता है। जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे थर्मल इफिशियंसी हमारा बढ़ता जाएगा।
4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन उसके बाद आएगा, उसके बाद 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आएगा। तो कंप्रेशन रेशियो जो है 2 स्ट्रोक में तो कम रहेगा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो है इसमें भी कम रहता है आपका, उसमें 6 to 10 रहता है, याद रखेंगे। पेट्रोल, इन केस ऑफ पेट्रोल जो रहता है कंप्रेशन रेशियो रहेगा 6 to 10, ठीक है। तो जितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा उतना थर्मल इफिशिएंसी बढ़ेगा, इंजन का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो थर्मल इफिशिएंसी जाहिर सी बात ही बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज। और सेम केस फॉर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में क्या हो जाएगा, डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो इज़ वेरी हाई। इन केस ऑफ डीजल इंजन वी आर यूजिंग कंप्रेशन रेशियो ऑफ 12 to 20, 12 to 20 और 22, यू मे टेक 11 to 22 और 12 to 22, ये फ्लक्चुएशन होता है, ये आप याद रखें। तो ये हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी, मींस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक इज आल्सो लेस इफ यू कंपेयर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन एंड 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक इज मोर। ये इसका डिसएडवांटेज है, किसका डिसएडवांटेज है, 2 स्ट्रोक का, कि इसका ओवरऑल एफिशिएंसी कम रहता है 4 स्ट्रोक से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। इसमें जो लुब्रिकेंट यूज होता है, कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेंट, देख पा रहे हैं आप, कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज लार्ज इन 2 स्ट्रोक एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। तो कंजप्शन जो लुब्रिकेशन का होगा वो ज़्यादा करेगा, कौन करेगा, आपका 2 स्ट्रोक, ठीक है। क्योंकि ये जो है लुब्रिकेटिंग अगर ऑयल ज़्यादा यूज करेगा तब का क्या होगा, ज़्यादा खर्च पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ऑपरेटिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है लार्ज यूज करता है, क्यों करता है, बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा अगर होगा तो हमारा ऑयल जो है वो जल्दी से वेपर बन के उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसके वजह से इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ मोर नॉइजी देन एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन जो है बहुत आवाज़ प्रोड्यूस करता है, कोई भी इंजन देखेंगे जो कि 2 स्ट्रोक है वो ज़्यादा आवाज़ करता है 4 स्ट्रोक की अपेक्षा, ठीक है। और एक और पॉइंट देखते हैं कि 2 स्ट्रोक जो है उसमें वियर एंड टीयर इज़ मोर, वियर एंड टीयर इन 2 स्ट्रोक इज़ मोर एज इन कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। वियर एंड टीयर तो सभी में होता है, लेकिन हियर वी आर डीलिंग विथ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, इन दैट 2 स्ट्रोक देयर इज़ मोर वियर एंड टीयर, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अब चलिए देखते हैं, आपका एक और टॉपिक आया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि कंपैरिजन, ये दोनों का कंपैरिजन, ये बहुत ही वाइटल है, ठीक है। आप इसको कहता है ध्यान में रखें, इससे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कैसे, क्या दोनों में काम करता है, क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आपको है कि स्पार्क प्लग हम लोग यूज करते हैं। पेट्रोल इंजन को देख के ही बता दिया जाएगा कि यह पेट्रोल है या डीजल है। बाय सीइंग द स्पार्क प्लग वी कैन डिफ्रेंशिएट इट। और हम डीजल इंजन में क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर पेट्रोल इंजन जो है वो एसआई इंजन होता है। एसआई इंजन मतलब बोले तो स्पार्क इग्निशन, मतलब कि इसमें स्पार्क होता है। एंड द सेम डीजल इंजन जो है वो है सीआई, कंप्रेसर इग्निशन, मतलब इसमें कंप्रेस होता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद फिर फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि लाइट इन वेट। हमारा पेट्रोल इंजन जो होता है वो बहुत हल्का होता है एज इन कंपेयर टू डीजल इंजन विच आर वेरी हैवी। डीजल इंजन हमेशा हैवी होगा, बल्कि होगा, और पेट्रोल इंजन हमेशा लाइट होगा। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी का कंपैरिजन अगर देखते हैं तो अप टू 25% थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन का होता है, और वही चीज़ अगर डीजल इंजन का देखेंगे तो डैट इज़ 40%, अप टू 40% थर्मल एफिशिएंसी, याद रखें इसको। नेक्स्ट है मोर रनिंग कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल महंगा रहता है, यहाँ देख रहे हैं पेट्रोल जो है कॉस्टल रहता है, देयरफॉर इट इज़ मोर कॉस्टली, हमें चलाने में जो है ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं एज इन कंपेयर टू डीजल इंजन। डीजल हमारा चीपर है, डेट इज़ लेस रनिंग कॉस्ट, इसका डायरेक्टली मतलब होता है। अब जो है पेट्रोल इंजन जो है हम बताए थे कि ये ऑटो साइकिल पे काम करते हैं, ठीक है, दिस वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, एंड द सेम डीजल इंजन इज वर्क्स ऑन डीजल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि प्री इग्निशन। इसमें जो है पेट्रोल इंजन में प्री इग्निशन
पॉसिबल है। प्री इग्निशन क्या होता है? प्री इग्निशन जो होता है चार्ज आपका, इसको पॉइंट को लेटर डिस्कस करेंगे। आप इसमें जान लें कि प्री इग्निशन जो है खाली सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन पेट्रोल इंजन। प्री इग्निशन डीजल इंजन में नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें जो है पेट्रोल और ये चार्ज को पहले इन ही नहीं करते हैं। इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एयर इज सक्ड इन, सो प्री इग्निशन का चांस ही नहीं बनता है। बट इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन बोथ पेट्रोल and air mixed with the carburetor and allow to in the inside the combustion chamber, so pre-ignition is possible. नेक्स्ट चलते हैं कि पेट्रोल इंजन जो है इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। ये जो पेट्रोल इंजन है ये आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। एंड द सेम दैट इज डीजल इंजन इज बल्की एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। 10 नंबर पॉइंट है जो मैंने आपको कहा कि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है, एयर पेट्रोल मिक्सचर सक्ड इन। एयर पेट्रोल मिक्सचर जो है कार्बोरेटर में मिक्स होता है, इट इज़ एटमाइज्ड एंड अलाउ टू इन द इंटरनल कंबशन इंजन थ्रू सक्शन वाल्व, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से इन किया जाता है, एयर और पेट्रोल मिक्सचर दोनों आते हैं। बट इन केस ऑफ डीजल इंजन ओनली एयर इज सक्ड इन and it is compressed to high pressure and temperature and thereafter combustion takes place। चलते हैं कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जो है आपका, कंप्रेशन रेशियो आपको बताए थे कि पेट्रोल इंजन का 6 to 10 होता है, 7 to 10, ठीक है, 6 to 10 या 7 to 10 आप याद रखेंगे। एंड इन दिस डीजल इंजन इट इज़ 12 to 25 और 11 to 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टार्टिंग इज़ वेरी इजी। पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करना आपका आसानी से स्टार्ट हो जाता है, उतना दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि इसमें लो कंप्रेशन, इसका लो कंप्रेशन रेशियो होता है इसके वजह से। और द सेम इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट। डीजल इंजन को स्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हाई कंप्रेशन रेशियो रहता है इसका, ठीक है। और ये देखते हैं कि हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है वो देखिएगा जनरली दे आर हाई स्पीड इंजन। पेट्रोल इंजन क्या हो गया आपका, जो भी है स्कूटर हो गया, आपका मोटरसाइकिल हो गया, फिर आपका एरोप्लेन वगैरह हो गया, ये सब जो जितना भी है ये हाई स्पीड इंजन है जो भी पेट्रोल यूज चलते हैं। एंड फॉर डीजल इंजन वी आर यूजिंग इन ट्रक, बस, दीज आर लो स्पीड इंजन। ओके, तो ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन। आगे देखते हैं कि परफॉर्मेशन ऑफ आईसी इंजन, इसका जो है कैसे परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ इसमें होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बेसिक परफॉर्मेंस पैरामीटर वी हैव टू लुक इनटू इट आर सेवरल पॉइंट्स, वो आपको ध्यान में रखना है 2000। तो इसमें पहले देखते हैं पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। जब परफॉर्मेंस की बात आती है देन वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क, देयर आफ्टर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्यूल एयर रेशियो, आपका स्पेसिफिक आउटपुट, आपको ऐसे बताया फ्यूल रेशियो भी रहता है। फिर एग्जॉस्ट स्मोक कितना निकलता है, हीट बैलेंस चार्ट हमें निकालना पड़ता है। आप कहता है निकाले होंगे इसका, जब परफॉर्म करता है कोई इंजन, उसका अगर डिटेल्स स्टडी करना रहता है तो एक हीट बैलेंस शीट निकाला जाता है। हीट बैलेंस शीट में उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है। वी हैव टू कैलकुलेट मीन इफेक्टिव प्रेशर, पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्यूल एयर रेशियो, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, एग्जॉस्ट स्मोक एंड अदर इमिशन वगैरह वगैरह, सारा कुछ हमें डील करना रहता है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ 3 टाइप का पावर डेवलप होता है, ठीक है। एक होता है हमारा इंडिकेटेड पावर, एक होता है हमारा फ्रिक्शन पावर, और एक होता है हमारा ब्रेक पावर। तो ये आप याद रखेंगे, और इसका फार्मूला जो है एग्ज़ाम में आपका न्यूमेरिकल अगर देगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटेड पावर का फार्मूला होता है N इंटू PMI LANK इंटू 100/60, दैट इज़ इन किलोवाट। जो वैल्यू आएगा हमारा वो किलोवाट में आएगा। अब ये क्या है, ये तो हो गया IP इंडिकेटेड पावर। N इज़ नंबर ऑफ सिलेंडर, ओके। PMI, व्हाट इज़ PMI? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये PMI क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर,
और ये बार में रहता है, ठीक है, ये रहेगा बार में। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक बताए ही थे कि मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी स्ट्रोक होता है। एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन भी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है, आपका जो डायमीटर बोर जो रहता है उससे निकलता है, ठीक है। उसके बाद के, व्हाट इज़ के जो रहता है हमारा, ये 4 स्ट्रोक अगर दिया हुआ है या 2 स्ट्रोक दिया हुआ है तो इसको आपको करना पड़ेगा। तो के अगर 4 स्ट्रोक है तो हाफ करेंगे, क्वेश्चन में अगर 4 स्ट्रोक दिया हुआ है तो देन वी विल डू हाफ, के का जितना भी वैल्यू दिया हुआ है that is we will do half of that in case of 4 stroke engine, and in case of 2 stroke 1 value 1। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब होता है ब्रेक पावर। अब बोलेंगे ब्रेक पावर, ब्रेक पावर कैसे निकाला जाता है। तो ब्रेक पावर जो रहता है हमारा 2π/NT/60। आप जो ब्रेक पावर जो निकालेंगे वो ब्रेक पावर हमारा 2π/NT। तो इसमें क्या है, पाई एन टी, तो एन जानते हैं कि स्पीड इन आरपीएम, स्पीड जो रहता है वो आरपीएम में मेंशन रहता है, वो हमें करना है। टी जो है टॉर्क इन न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर में टॉर्क रहता है, डैट वी हैव टू कैलकुलेट, और वो पुट किया जाता है। तो ब्रेक पावर हमारा यहाँ से निकलता है। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और भी चीज़ है इसमें, आपका तीसरा टाइप का पावर आता है, डैट इज़ फ्रिक्शनल पावर, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देखेंगे तो कि फ्रिक्शनल पावर कितना होता है, कैसे निकल आता है। तो इंडिकेटेड पावर पहला था, इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर जो है ना वो हमारा निकालते हैं तो वो क्या होता क्या एक्चुअली में। तो इंडिकेटेड पावर इज़ नथिंग बट पावर एक्चुअली डेवलप्ड इन इंजन सिलेंडर। हमारा इंजन सिलेंडर में जो पावर डेवलप होता है, ये सिलेंडर है हमारा, तो इसमें जो पावर यहाँ पिस्टन है तो इसमें कितना पावर डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं। यहाँ से जो पावर अवेलेबल मिलता है हमको, जो भी फार्मूला बताया, वो इंजन सिलेंडर में जितना भी डेवलप हुआ पावर, दैट इज़ इंडिकेटेड पावर। एंड द सेम दैट इज़ ब्रेक पावर। ब्रेक पावर इज़ पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। हियर वी आर कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज क्रैंकशाफ्ट, ओके, दिस इज क्रैंकशाफ्ट, दिस विल rotate, and the power available at this point means that at the crankshaft, that is known as the brake power, okay। तो ब्रेक पावर जो है 2 टाइप का होता है, एक प्रॉनी ब्रेक एंड रोप ब्रेक, वो आगे डिस्कस करेंगे। और द थर्ड वन इज दैट इज फ्रिक्शनल पावर। द फ्रिक्शनल पावर को करने के लिए देखिए, फ्रिक्शन तो जनरेट होता ही है, कोई भी चीज़ अगर वर्क कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन जनरेट होगा ही होगा। तो इन डैट व्हाट विल डू, तो फ्रिक्शन पावर इज जस्ट वी विल डू इंडिकेटेड माइनस ब्रेक पावर, मीन्स पावर अवेलेबल एट द सिलेंडर माइनस पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। तो इफ वी विल माइनस दिस, सब्ट्रैक्ट दिस टू, देन वी विल गेट द फ्रिक्शनल पावर, ओके। तो ये हमारा कैलकुलेट करने का रहता है। इफिशिएंसी आप जानते हैं कि मगाता है, जो इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन इंजन सप्लाइड। कितना इफिशिएंसी जो है वर्क डन अपॉन आपका इंजन सप्लाई टू दी एनर्जी सप्लाइड, जो हम लोग देते हैं फ्यूल के माध्यम से एनर्जी सप्लाई टू द इंजन, ठीक है, वो होता है हमारा एफिशिएंसी। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी जो मैंने अभी यहाँ बताया कि पावर एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी जो कैसे कैलकुलेट होता है, BP/IP, मतलब कितना BP है, दैट इज ब्रेक पावर, एंड हाउ मच इज इंडिकेटेड पावर। बाय डिवाइडिंग दिस टू विल गेट द मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। और ओवरऑल एफिशिएंसी भी निकलता है। सारे कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप बताएं कि कैसा लेक्चर लगा, और प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।